हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। अगर मैं आपको बोलूं कि जी इस तरीके का भूत देख लो और आप बोलोगे यार भूत भूत मत दिखाओ मेरे को, ये तो सारी इस तरीके की मूवीज आती ही रहती हैं, बिल्कुल बिल्कुल ही बेकार होती हैं, बिल्कुल मजा नहीं आएगा देखने के लिए। अल्टीमेटली कोई क्रीचर आ जाएगा जो परेशान करके चला जाएगा। तो जो भूतियापन है या फिर हॉररपन है यूजली कम होता चला जा रहा है। हॉरर के साथ देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है आज के डेट के अंदर, और क्यों बारबेरियन जो मैं आज आपको मूवी बताने वाला हूँ वो इतनी महान क्यों है, और क्यों उसने अपने अपने बजट से 10 गुना इनकम कर ली थी आज के ज़माने के अंदर, वो क्यों है, वो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो, जो डर का जो क्वेश्चन होता है ना, वो दो लेवल पे होता है। एक वो इंसान जिसके ऊपर बीत रही है, और एक वो जो भूत बना है जिस वजह से। ये दोनों के अंदर कहीं ना कहीं इमोशंस की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो मूवी कहीं ना कहीं डोल्ड्रम्स में चली जाती है, हमसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं होता। और तीसरा जो होता है वो विजुअल इम्पैक्ट होता है। इस मूवी के अंदर सब कुछ का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया। 2022 में ये मूवी आई थी, लेकिन अब ये नेटफ्लिक्स के ऊपर भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। और करीबन 4.5 मिलियन यूएस डॉलर्स के अंदर ये बनी थी, और 45 मिलियन डॉलर्स इसने टोटल मिला के कमा लिए थे। तो ये एक टेस्टिमनी है कि लोगों को कितनी ज़्यादा पसंद आई। और इसके जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है जैक क्रेगर, उन्होंने मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। देखो, ये जो कहानी है ये हॉरर से शुरू होती है, लेकिन इसके ऐसे ट्विस्ट आने लग जाता है कि थोड़ा सा लवेबल जोन के अंदर भी चले जाती है। ये लवेबल जोन क्या है, अगर मैं आपको थोड़ी सी हिंट दूं तो कुछ टाइम पहले एक मदर मूवी आई थी जो कि बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग थी, लेकिन एंड में वो मदर जो भूत होता है वो क्या करता है, वो जो स्टेप लेता है वो इतना ज़्यादा लवेबल हो जाता है कि आप बोलते हो कि यार आंखों में से आंसू निकाल दिए भूत ने। तो बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको बाउंड कर देता है वो। देखो, बेस्ट हॉरर मूवी का अवार्ड इसको मिला है। पोलैंड क्रिटिक्स अवार्ड मिले हैं इसको, फिनिक्स क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिला है इसको, क्रिटिक्स चॉइस सुपर अवार्ड मिला है, और 7 नॉमिनेशन भी मिले हैं। और मेरे ख्याल से बिल्कुल राइटफुली मिले। जिस तरीके का इसके अंदर प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके का ग्लूमी नेचर यहाँ पर बना के रखा है, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और जहाँ जहाँ जंप स्केयर्स आने चाहिए और जहाँ नहीं आने चाहिए, बहुत राइटफुली यूज़ किया गया। तो कहानी इस तरीके की, एक गर्ल है जो एक नए टाउन के अंदर आती है, वहाँ पर उसको इंटरव्यू देने का है। टाउन तो बहुत अच्छा है, वहाँ पर बहुत मॉडर्न है, बट इसको थोड़ा सा आउटस्कर्ट के अंदर इंटरव्यू देने के लिए एयरबीएनबी का इस्तेमाल करना होता है। वहाँ जाके पता चलता है कि एक और आदमी है जो हाउस के अंदर ऑलरेडी रह रहा है, और उसकी भी बुकिंग एकदम वैलिड है। तो अब किसकी बुकिंग वैलिड है, इसमें से कौन क्या कर रहा है, वो आपको देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो मेरा आज का वीडियो है, ये रिव्यू से ज़्यादा रिएक्शन प्लस एक्सप्लेन्ड है। तो यहाँ पर पता चलता है कि ये आदमी ने भी बुकिंग ठीक ठाक ही कर रखी है, गर्ल ने भी कर रखी है। जल्दी से ये डिस्कवरीज होनी शुरू हो जाती हैं कि इसके जो बेसमेंट है यहाँ पर कुछ लोचा है, और लोचा ये है, तो इससे क्यों डरने का है। जो सेटिंग है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको जो डाउट है मैन 1 के ऊपर, जो ये मैन पहले से है, वो आपको बना रहता है, जो कि बहुत अच्छा तरीका है मेरे ख्याल से हर सेकंड को पास कराने का। हाउस का जो लोकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। तो हाउस का लोकेशन और आसपास की जो सराउंडिंग्स बनाई हैं, जो कि सब बर्बाद ही हैं ऑलमोस्ट, लेकिन सिर्फ ये हाउस इतना अच्छा कैसे मेंटेन्ड रह गया है, एक डाउट क्रिएट होता है। और जिसकी वजह से आप एज ऑडियंसेस फिक्र करने लग जाते हो मेन लीड की, विच इज़ दिस मोहतरमा, कि यार ये डंजन जैसी जगह में क्यों जा रहे हो, रुक जाओ मोहतरमा, ज़रा रुक जाओ। मतलब मत निकलो। तो वो जो कंसर्न है हर सीन के अंदर, वो बेवकूफ़ी कम और थोड़ी सी करेज की जोन के अंदर ज़्यादा जाता है। क्योंकि अगर बेवकूफ़ी में जाने लग जाएगा तो आप पिक्चर बंद कर दोगे। एक्टिंग बहुत अच्छी है गर्ल की, और मैन 1 जो यहाँ पर ऑलरेडी होता है उसकी बहुत अच्छी एक्टिंग है। एक मैन 2 का भी इंट्रोडक्शन होता है बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये जो हादसों का सिलसिला है वो तो चलता रहता है। और फिर आता है ये जो क्रीचर वाली जो कहानी है यहाँ पर, कि ये क्रीचर है कि ये एक इंसान है या फिर पीड़िता है, क्या है, ये सब आपको देखने को मिलता है। डायलॉग्स ऐसा है कि जो सीन चल रहे हैं वो बहुत सीरियस है, लेकिन जो डायलॉग्स हैं वो बहुत कैजुअल रखे गए हैं, जिससे आपको ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन अचानक से फिर कुछ हो जाता है। तो वो आपको अच्छी इंटेंसिटी क्रिएट करता है इस नेटफ्लिक्स की मूवी के अंदर। एक्शंस जो हैं लोगों के, जैसे मैंने आपको बोला, आपको एक ही फीलिंग आती है जो मुझे कंसिस्टेंटली आती रही, यार निकल, क्या कर रही है यहाँ से निकल, वैसी वाली फीलिंग आती रही। अब बात करते हैं इस क्रीचर की, और थोड़े से यहाँ पर स्पॉइलर होंगे, अगर जिसको यहाँ पर रोकना है आप रोक सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा हम डीप डाइव करेंगे। ये जो क्रीचर है, इसके अंदर जो माँ की ममता है वो दिखाई गई है। कैसे ये पीड़िता होती है, और ये बच्चा भी अपना कोई ना कोई लूज कर देती है, जिसकी वजह से जो भी इसके आसपास आता है ये उसको नर्चर करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी न्यूडिटी भी देखने को मिलेगी, और आपकी बहुत ही इमोशनल तरीके की एंडिंग होती है कि क्यों ये मॉम क्रीचर जो है किसी को अपने पास रखना चाहती है, और वो कौन कल्प्रिट था जिसकी वजह से एक नॉर्मल
ह्यूमन जो है वो ऐसा बन गया। अब ये भी बात कर लेते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो मेन जो एंटागनिस्ट है वो बहुत ही कैजुअल तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है कुछ समय बैक इन टाइम, जो अपनी ही बच्चियों के साथ कुछ ना कुछ गलत करता रहता है, फिर उसकी बच्ची से जिससे अजीब तरीके की म्यूटेशन हो जाती है और फाइनली ये तरीके का क्रीचर बन जाता है जो थोड़ा सा सुपर स्ट्रेंथ में होता है, लेकिन इमोशंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और वो अपने बच्चे को कहीं ना कहीं मिस करती रहती है। और क्योंकि वो मिस करती रहती है तो वो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर रेजिडेंट आते हैं एयरबीएनबी के थ्रू, उनको अपने पास रखना चाहती है। और फिर क्या कुछ होता है आपको पता ही है। तो ये जो फियर का सामा बांधा जाता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बांधा जाता है। इसके अंदर भूतियापन आपको लगने की कोशिश होती है, लेकिन अल्टीमेटली पता चलता है ये भूतियापन नहीं है, भूत तो एक्चुअली ह्यूमंस हैं जो अत्याचार करने लग जाते हैं। यहाँ पर जो सिलसिला है मैन 1 का, वो जो मर जाता है वहाँ पर आपको एक डाउटफुल माइंड में रखा जाता है क्या वो अच्छा इंसान था या बुरा था। लार्जली आपको वो अच्छा इंसान दिखेगा, तो आपको लगता है कि जस्टिस तो नहीं हुआ इस आदमी के साथ, कंसर्न लगता है। एक मैन 2 भी आता है जो पहले आपको लगता है ठीक है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं उसकी करप्ट नेचर सामने आती है, तो आपको ऐसा माइंड में लगता है कि अच्छा हुआ साले के साथ। और एक तीसरा एक और मैन आता है जो ब्लैक मैन है, उसके साथ भी आपको थोड़ी सी नाइंसाफी होती हुई नजर आती है। देखो मैंने इतनी तारीफ कर दी है कि इसका समा कितना अच्छा था, कैरेक्टराइजेशन कितनी अच्छी थी, जो वुमन की जो कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग विल पावर थी कि घर में जो मोहतरमा आई हैं ये वाली मैडम कि भाई मैं जाऊंगी और मतलब जो अंदर रोग रह गए हैं मैं बाहर भी निकली लेकिन मैं फिर भी बचाने जाऊंगी। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल वेल मेड ये मूवी है, नहीं तो ये 45 मिलियन नहीं होता, ये 400 मिलियन भी हो सकता था। थोड़े से लूप होल हैं इसके अंदर, जैसे जो आपको पता है कि आसपास जो है इतना सन्नाटा सा है और घर जो है खराब हो चुके हैं, सिर्फ ये घर ठीक है, तो आपको उस जगह पर रहना क्यों है, क्यों आफत बुलानी है। और एक बार आपको मौका मिल गया यहाँ से निकलने का, फिर भी अंदर जा रहे हो, 2-3 बार मौका मिलता है। और ये जो आदमी 3 है वो वहाँ पर जैसे कहते हैं ना हवेली के अंदर एक वो लालटेन लिया हुआ एक बुढ़ा आदमी होता है जिसको भूत कुछ नहीं कहता, बाकियों को सब कुछ कहता है, लेकिन जब एंड वाला मेन हीरो आ जाता है तब वो बुढ़े आदमी को भी मार देता है, तब तक वो हजारों साल तक वेट कर रहा होता है। तो ऐसे ही कुछ एक ब्लैक मैन के साथ भी होता है कि वो यहाँ पर कर क्या रहा है। तो लूप होल थोड़े से हैं, लेकिन फिर भी ये एक फैंटास्टिक मूवी है। लास्ट का जो स्पेसिफिकली 5 मिनट का जो सीन है वो आपको बिल्कुल इमोशनल कर देता है। आप 2 मिनट के लिए भूतगिरी और ये सब जो ज़ॉम्बीगिरी और ये सब जो भी इसके साथ हो रहा है, ये 2 मिनट के लिए आप भूल जाते हो, डर भूल जाते हो, लेकिन आपको कंसर्न आना शुरू हो जाता है। और जो चॉइस होती है एंड में कि क्या अब ये जो लड़की है वो इस इतना प्यार मिलने के बाद क्या ये ज़ॉम्बी बनी हुई मदर के साथ रहने लग जाएगी, वो क्या डिसीजन लेगी, इतनी सी बारे में हम डिसीजन जो उसने लिया उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। मूवी आप खुद देखना कि उसने क्या डिसीजन लिया, क्या वो सही था कि क्या वो गलत था। और जो लोग देख चुके हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको डिसीजन ठीक लगा है या गलत। बाय बाय।